हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित पॉइंट। दिस इज रोहित एंड एक बार फिर से हम आ चुके हैं भौगोलिक दशाएं यानी इंडियन जियोग्राफी के बारे में फिर से डिस्कस करने। यह इंडियन जियोग्राफी जो स्थिति और विस्तार यानी लोकेशंस और एक्सपेंशन का जो पार्ट 4 है, भाग 4 है। इस वीडियो में अभी तक हमने बात की थी लोकेशंस के बारे में। हमने तटीय सीमा देखा, बॉर्डर लाइन देखा, और आज इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक देखेंगे तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो जो जल सीमा है उसको देखेंगे, फिर प्रमुख जो जल डमरू जो मंडल है उसको देखेंगे, उसको हम स्टेट बोलते हैं, स्टेट। फिर उसके बाद भारत की तट रेखा देखेंगे, तट रेखा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय समुद्री जल सीमा। बात करेंगे अगर प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी, यह तट रेखा से 12 समुद्री मील यानी कि अंदर समुद्र तक। तो इसको मैप में समझने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। हम लेते हैं एक इंडिया का मैप, और इंडिया का मैप में हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसी को पकड़ते हैं। ये हो गया इंडिया का मैप। ब्लैंक मैप लेते हैं, वो सही रहेगा। मैप काफ़ी हाई क्वालिटी का, इसलिए वीडियो रुक रहा है। ये लेते हैं छोटा सा मैप, ये भी तो उसी है, उसी तरह, लेकिन ये ठीक है थोड़ा सा। और इसी को हम लोग देखते हैं, इसी के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कौन सा क्या चीज़ कैसे है। तो ये रहा इंडिया का मैप। इस मैप को आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। इसी पर लेते हैं, इस पर लेते हैं इंडिया का मैप, क्योंकि तब थोड़ा सा लिखना भी होगा तो लिखने में थोड़ी असुविधा होगी, इसीलिए। तो सबसे पहले देखते हैं ये हो गया इंडिया का मैप। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो समुद्री सीमा, 3 प्रकार की। एक प्रादेशिक सीमा है, प्रादेशिक सीमा। दूसरा है संलग्न सीमा। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। प्रादेशिक सीमा की बात करें तो यह जो बॉर्डर लाइन है, जो तट रेखा है, यहाँ से 12 मील अंदर, ये जो 12 मील अंदर की जो लाइन है, ये है तट सीमा। 12 ये यहाँ के अंदर जो भी एरिया आएगा ये 12 मील है। तट रेखा से 12 मील अंदर की जो लाइन, इसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल लाइन या प्रादेशिक सीमा। इसमें जो प्राकृतिक है, जो इस पर जो संसाधन होंगे, संसाधन का पूर्ण दोहन व हर तरीके से जो भारत का अधिकार होगा। प्राकृतिक जो भी संसाधन होंगे उसके पूर्ण दोहन पर भारत का अधिकार होगा। जो प्राकृतिक संसाधन होंगे उनके दोहन पर भारत का अधिकार होगा। पूरी तरीके से यह भारत के अंडर होगा, जो कि 12 मील है। आपको बता दें कि 1 मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। 1 मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। बात करेंगे हम संलग्न सीमा की, संलग्न सीमा की बात करेंगे तो ये यहाँ से 12 मील और
टोटल जो तट रेखा है वहां से 24 मील, ये टोटल जो तट रेखा है ये 24 मील है, जिसको हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। और यहाँ पर जो सीमा शुल्क ले सकते हैं, कोई भी अगर जहाज यहाँ से जा रहा क्रॉस कर रहा है तो वहाँ से हम सीमा शुल्क ले सकते हैं। और इसके साथ ही जो वित्तीय जो शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, वित्तीय शुल्क हो गया, ये 24 मील है। यानी कि यहाँ से जो प्रादेशिक से 12 मील है और जो तट रेखा है वहाँ से 24 मील, इसको हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। यहाँ पर जो सीमा शुल्क ले सकते हैं वित्तीय सीमा शुल्क, यानी कि यहाँ पर वित्तीय हो गया। और इसके बाद बात करेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तो यहाँ से 200 मील ये ले सकते हैं हम, 200 मील। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। और ये सबसे ज़्यादा विवादित क्षेत्र यही है 200 मील, जिसको हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यानी कि तट रेखा से 200 मील यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधन जो भी उनका हम दोहन कर सकते हैं। और ये सबसे अधिक विवादित क्षेत्र होता है, ये सबसे अधिक विवादित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक जो संसाधन है उस पर दोहन करने का अधिकार है इंडिया के पास। तो ये जो 200 मील है इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे, यहीं पे हम बात कर लेते हैं। यहीं पे अगर हम चैनल की बात करें, जितने भी चैनल हैं, चैनल मतलब, तो सबसे पहले एक फिर से इंडिया का मैप लेते हैं, उसमें हम समझते हैं चैनल। इंडिया का मैप, ये रहा इंडिया का मैप। इसमें हम चैनल को समझते हैं, थोड़ा सा चैनल देखते हैं, कौन सा चैनल कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 8 डिग्री चैनल की। इसमें ये देखिए दिख रहा है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में यहाँ पर है लक्षद्वीप, लिख देते हैं। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, मैप में दिया नहीं है लक्षद्वीप पूरा सही से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच जो चैनल है 8 डिग्री का चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय यहीं पर है, सॉरी ये 9 डिग्री है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच का जो चैनल है 9 डिग्री। यहाँ पर अंडमान और निकोबार, यहाँ पर जो चैनल है ये 8 डिग्री। अंडमान और निकोबार का जो चैनल है ये है 10 डिग्री, सॉरी अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है वो 10 डिग्री है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है वह 9 डिग्री है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो चैनल है वे है 8 डिग्री। मालदीव इंडिया का पार्ट नहीं है, और जो मिनिकॉय है ये लक्षद्वीप का पार्ट है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। यहाँ पर है म्यांमार में कोको द्वीप है, यहाँ पर कोको द्वीप और अंडमान, यहाँ पर है कोको द्वीप, यहाँ पर है कोको द्वीप, और ये है अंडमान का लैंडफॉल द्वीप, ये है अंडमान का लैंडफॉल द्वीप, और ये है कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है। इसके बीच में जो चैनल है वो कोको चैनल है। कोको जो चैनल है वो कोको द्वीप और लैंडफॉल जो द्वीप जो कि अंडमान का है, इसके बीच में जो चैनल है कोको चैनल है, कोको स्टेट बोलते हैं इसको। अब बात करेंगे हम
ग्रैंड चैनल की, ग्रांड चैनल जो है तो इसको अगर हम हटाएं, ग्रांड चैनल कहाँ पर है, तो यहीं पर है ग्रांड चैनल। अगर हम बात करें ग्रांड चैनल की तो ये है अंडमान, यहीं पर है सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। सुमात्रा और अंडमान के बीच में है ग्रांड चैनल। सुमात्रा और अंडमान के बीच में है ग्रांड चैनल। और ये आपको दिख रहा है, ये है मन्नार की खाड़ी, इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट या मंगाल। यहाँ पर है जो मिला हुआ, जो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता है, इसको हम बोलते हैं एडम ब्रिज या आदम या राम सेतु बोलते हैं, राम सेतु ब्रिज। तो इसको हम एक ब्लैंक पेज पे लिख देते हैं। 8 डिग्री जो चैनल हुआ, 8 डिग्री चैनल, यह 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय, लक्षद्वीप में एक है मिनिकॉय, और मिनिकॉय व मालदीव के बीच 9 डिग्री चैनल हुआ, यह लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच, लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल हुआ। 10 डिग्री चैनल हुआ अंडमान व निकोबार के बीच। इसके बाद कोको स्ट्रेट, यह कोको द्वीप जो कि पार्ट है, यह है म्यांमार का द्वीप है, कोको द्वीप व लैंडफॉल द्वीप जो कि अंडमान का द्वीप है। इसके बाद है कोको द्वीप के बाद है ग्रांड चैनल, जैसे नाम है वैसे चैनल है, ग्रांड चैनल। यह है सुमात्रा व अंडमान के बीच। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा तट के बारे में, तो इसको आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं तटीय जो रेखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं तट। सबसे पहले तो हम तटीय राज्य की बात करते हैं। टोटल तटीय राज्य 9 हैं। कौन कौन से हैं? ये पश्चिमी और ये पूर्वी। ये पश्चिमी राज्य, पूर्वी राज्य। पश्चिमी राज्य में गुजरात, पश्चिमी राज्य में अगर इंडिया के मैप के थ्रू आप देखेंगे तो आपको बहुत सीधा सीधा दिखेगा। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 राज्य इधर हो गए। इधर अगर बात करेंगे हम तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। ये टोटल है 4 प्रदेश, सॉरी 4 स्टेट। तो इधर रहे 5, इधर रहे 4, जो कि तटीय राज्य टोटल है 9, पश्चिमी और पूर्वी। तो अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से तटीय राज्य। तो लेते हैं एक इंडिया का मैप, उसके थ्रू हम समझते हैं।
मैप थोड़ा हाई क्वालिटी का है। दूसरा मैप लेते हैं। दूसरे मैप में हम देखते हैं, दूसरा मैप इसको लेते हैं। इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है जो तटीय प्रदेश हैं। तटीय प्रदेश में सबसे पहले तो हम बात करते हैं, एक एक लाइन से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करेंगे। यहाँ पर जो केरल का जो तटीय प्रदेश है इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। इसके बाद ये जो कर्नाटक का जो तट है, ये जो कर्नाटक का तट है, ये कर्नाटक के तट को हम बोलते हैं कोंकण तट। कर्नाटक के तट को हम बोलते हैं कोंकण, इसको कोंकण नहीं, इसको कन्नड़ तट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कन्नड़ तट। और ये जो आपको दिख रहा है महाराष्ट्र का तट, ये महाराष्ट्र के तट को हम बोलते हैं कोंकण तट। महाराष्ट्र के तट को हम बोलते हैं कोंकण तट। और ये जो है राजस्थान का तट, राजस्थान के तट को हम बोलते हैं काकरापारा तट। काकरापारा तट। बात करेंगे हम मालाबार तट की, तो सबसे पहले जो मानसून आता है हमारा मालाबार तट पे आता है। सबसे पहले मानसून आता है मालाबार तट पर। और यहाँ पर जो खनिज संसाधन से बहुत ही उपयोगी तट है यह। और यहाँ पर ही हुआ था मोपाला आंदोलन। आप लोगों ने मोपाला आंदोलन का नाम सुना होगा, जो कि एक जनजातीय आंदोलन था। मोपाला आंदोलन, मोपाला आंदोलन कोंकण तट पर ही है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, काकरापारा तट हो गया, जो कि यह सबसे लंबा तट है। गुजरात वाला जो तट है सबसे लंबा तट। इधर बात करें तो इधर बहती है महानदी। ये जो महानदी से लेके यह विशाखापट्टनम पड़ता है, यहाँ इतने जो तट है, ये पूरा तट इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। महानदी से विशाखापट्टनम तट का जो तट है उसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। और इसके आगे ये जो तट है इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। यानी कि विशाखापट्टनम से कन्याकुमारी तक, यानी जो तमिलनाडु का तट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो ये रहे टोटल कितने तट? एक काकरापारा तट हुआ, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। ये टोटल हो गए 4 इधर 2 इधर, 4 2 6 तट हो गए। यानी कि कोरोमंडल तट हो गया तमिलनाडु का तटीय प्रदेश, तमिलनाडु। ये उत्तरी सरकार तट, यानी कि इसमें आपका उड़ीसा भी आ जाएगा और कुछ हद तक जो ये जो रीजन है आंध्र प्रदेश का ये भी आएगा, जो कि विशाखापट्टनम तक है। ये गुजरात का तट हो गया काकरापारा, ये महाराष्ट्र का हो गया, ये हो गया कर्नाटक का, और ये मालाबार हो गया केरल का तट। तो ये रहे तटीय जो तट है, टोटल तट है उसको बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा, क्या क्या देखा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जल डमरू दिख रहे हैं, पूरे जो चैनल दिख रहे हैं, यानी कि 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के बीच, जो कि हम समझा चुके हैं। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। यहाँ पर आपको एक बैरन द्वीप दिख रहा है, जहाँ पर अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर।
एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि अंडमान पर है। और यहाँ पर डंकन पास जो कि पोर्ट ब्लेयर और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पास। यह नारकोंडम है, यह कोको द्वीप है। कोको द्वीप यानी कि जो है म्यांमार का पार्ट, और यहाँ पर कोको स्टेट। यह नारकोंडम जो उत्तरी अंडमान है और कोको द्वीप के बीच में है कोको स्टेट। 10 डिग्री चैनल है जो कि कार निकोबार द्वीप और लिटिल अंडमान के बीच में, निकोबार और अंडमान के बीच में है 10 डिग्री चैनल। यहीं पर आपको दिख रहा है इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर, जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लें लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में है डंकन पास हो गया। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में मन्नार की खाड़ी, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। ग्रांड चैनल सुमात्रा और निकोबार के बीच में। तो ये आज का वीडियो यहीं पर हम करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।